नमो नमः बच्चों। आज मैं अपने इस वीडियो में संस्कृत भारती भाग 2 पुस्तक से सुभाषितानी पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले संस्कृत भाषा पर अगर बात करें तो संस्कृत भाषा देववाणी है, अर्थात अमृत वाणी। प्राचीन समय में विद्यार्थियों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही होता था। संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है। सुभाषितानी शब्द हिंदी के सुभाषित शब्द से बने हैं। सुभाषित शब्द सु और भाषित के मेल से बना है। सु का अर्थ सुंदर मधुर होता है, भाषित का अर्थ वचन है, यानी सुंदर या मधुर वचन। अतः सुभाषित शब्द का अर्थ है सुंदर भाषा में कहा गया, यानी सुंदर विचार या सुविचार। यज्ञ, पूजा, पाठ आदि में संस्कृत के मंत्रोच्चारण का बड़ा ही महत्व है। आइए अब सुभाषितानी के सभी श्लोकों पर प्रकाश डालते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। यह श्लोक हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को पता है कि विद्या देवी माँ सरस्वती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती है, इसलिए इस श्लोक को बोलकर हम सभी माँ सरस्वती की वंदना बार बार करते हैं। विशेष रूप से सभी विद्यार्थी सरस्वती वंदना करते ही हैं। यहाँ सुभाषितानी पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं। आपको एक एक श्लोक को पढ़कर मैं उसका अर्थ समझाती हूँ। तो चलिए इसी श्लोक से शुरू करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्मम तत्त सुखम। विद्या यानी ज्ञान। ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। अर्थात विद्या से ही व्यक्ति संसार के सभी गुणों और सुखों को पा सकता है। दूसरा श्लोक है अलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का अर्थ है आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए, मूर्ख को धन कहाँ से प्राप्त हो, गरीब को मित्र कहाँ से मिले और मित्रहीन को सुख कहाँ से प्राप्त हो। अर्थात आलसी व्यक्ति को जो उसे विद्या नहीं मिलता है, तो विद्या नहीं होता है तो वह मूर्ख हो जाता है, और अगर मूर्ख है तो गरीब हो जाता है, धन नहीं कमाता है तो मूर्ख गरीब हो जाता है, और गरीब का कोई मित्र नहीं होता, और जिसका मित्र नहीं होता है उसे सुख कहाँ से प्राप्त हो। इस तरह से इसका भाव है कि परिश्रम ही सभी सुख और उपलब्धियों का आधार है। यहाँ देखिए इस चित्र में यह बालक जब भी पढ़ने बैठता है तो यह सो जाता है, इसीलिए तो कहा गया है कि आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, और निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। आगे श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। अर्थात चाही हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आगे श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक का अर्थ है कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य तथा शास्त्र पढ़ने में व्यतीत करते हैं, अर्थात अपने समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग अपने समय को बुरी आदतों में, नींद में तथा कलह में गंवा देते हैं। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहने का भाव है कि अपना समय व्यर्थ कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे अंत में यह श्लोक है नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है, रूप का आभूषण गुण होता है, और गुण का आभूषण ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है।
अर्थात रूपवान होना भी तभी सार्थक है जब सच्चे गुण, सच्चा ज्ञान और क्षमा मनुष्य के भीतर हो। अर्थात क्षमा मनुष्य का सबसे महान आभूषण है। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी इन श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप सभी इन श्लोकों को अवश्य पढ़ें और इनके अर्थ को समझते हुए इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, जिससे कि आपको अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहे, क्योंकि यह श्लोक अमृत वाणी की तरह है। धन्यवाद।